ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। हमारा मुख्य विषय है स्वतंत्रता और समाज। देखो, स्वतंत्रता है जो अंग्रेजी शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है और जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, यानी कि कम से कम प्रतिबंध हो, व्यक्ति को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता हो। संसद के इतिहास की बात करें तो संसद का इतिहास है जो संघर्ष का इतिहास था। इस संदर्भ में पैट्रिक ने कहा था कि मुझे या तो आज़ादी दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए या फिर मत। यानी कि अधिकतर अधिकार की बात करते। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिर्फ अधिकार है, इसको लेकर रहूंगा। बात करते लोकतंत्र के लिए तो ये जो विचारधारा है, आजादी की जो विचारधारा है, स्वतंत्रता की विचारधारा है, और ये एक अवधारणा है जो लोकतंत्र की कसौटी और लोकतंत्र का बीज मंत्र बनी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का एक ही अर्थ है, स्वतंत्रता में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाए ताकि वो अपना विकास कर सके। इस संदर्भ में कहा गया है कि व्यक्ति जन्म से बिल्कुल स्वतंत्र जन्मता है, लेकिन बाद में उनको विभिन्न प्रकार के बंधनों में जकड़ा जाता है। तो इस प्रकार से बंधन ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे कि व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास का दौर है, जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उस विकास में कुछ रुकावट या बाधा आ जाए। हम स्वतंत्रता की बात करें तो अपने आज़ादी की बात की एक कहानी की हमने पढ़ा भी है कि वास्तव में आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए लोग तैयार रहते हैं, जिनको हम क्रांतिकारी कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, और उसी की बदौलत आज भारत में भी लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू से ही रहा है, हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। इस संदर्भ में आगे हम चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता वास्तव में क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता है क्या। स्वतंत्रता किससे कहते हैं? स्वतंत्रता से हमने शुरू से बता दिया कि लिबर्टी है अंग्रेजी भाषा का शब्द, उसका जो हिंदी रूपांतरण है बंधनों का अभाव। कम से कम बंधन हो, कम से कम बाधाएं हो व्यक्ति के कार्य करने में, वो आपकी स्वतंत्रता है। इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता के अर्थ के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। स्वतंत्रता का अर्थ है कम से कम अभाव हो, बंधनों का कम से कम अभाव हो, कम से कम प्रतिबंध हो। व्यक्ति इस प्रकार से ज़्यादा अगर प्रतिबंध होंगे या ज़्यादा बंधन होंगे तो व्यक्ति वास्तव में संघर्ष करेगा, और उस संघर्ष के अंदर वो वास्तव में अपने जो संबल है, अपने जो कार्य करने की शक्ति खो जाता है, या तो संघर्ष के अंदर जीत हासिल करके वो स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। तो इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग करे और एक दूसरे का सहयोग के साथ अपने कार्य करते रहे, यही आपकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के बीच कोई किसी प्रकार की कार्य बाधा नहीं होनी चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इस संदर्भ में स्वतंत्रता के अर्थ के संदर्भ में दो प्रकार का अर्थ लेते हैं, दो प्रकार की स्वतंत्रता है। एक तो सकारात्मक स्वतंत्रता, और दूसरी है नकारात्मक स्वतंत्रता। देखिए, दो विचार है स्वतंत्रता से संबंधित, ये दोनों विचार प्रचलित है। इन दोनों विचारों पर अलग अलग मत दिए जाते हैं, अलग अलग समर्थक है, समर्थन किए जाते हैं। सबसे पहले अपन सकारात्मक स्वतंत्रता है, जिसके अंदर युक्ति युक्त प्रतिबंध होना चाहिए, यानी कि कार्य व्यक्ति स्वतंत्र रूप से करे, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे व्यवस्था,
में खलल पैदा हो, जिससे व्यवस्था बिगड़े या किसी देश को या राष्ट्र को नुकसान पहुंचे या दूसरे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचे। स्वतंत्रता तो दी गई, लेकिन उसके कुछ प्रतिबंध होने आवश्यक है। इस प्रकार में नेगेटिव स्वतंत्रता वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि किसी प्रकार का बंधन न हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति स्वतंत्रता से कार्य करे, उसके ऊपर किसी जो भी कार्य करे किसी प्रकार की उसको रोक टोक नहीं होनी चाहिए, नियंत्रण किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। जबकि आपके सकारात्मक वाले कहते हैं नियंत्रण होना चाहिए। अब इन दोनों में कुछ अंतर की बात करता हूँ मैं, तो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर बात करते हैं अपन। नेगेटिव फ्रीडम या नकारात्मक स्वतंत्रता वाले क्या कहते हैं, उनकी कुछ विशेषता है। ये कहते हैं कि प्रतिबंधों का जो बिल्कुल अभाव होना चाहिए, प्रतिबंध होने ही नहीं चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करे। फिर राज्य का जो कार्य क्षेत्र है, राज्य का जो कार्य क्षेत्र है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, इसलिए राज्य का कार्य क्षेत्र कम से कम होना चाहिए, राज्य का कार्य क्षेत्र नहीं बढ़ना चाहिए। फिर ये नकारात्मक वाले एक और विचार देते हैं कि ऐसी सरकार बहुत अच्छी होती है जो कम से कम शासन करे। उसके बाद ये कहते हैं कि मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, ताकि जो व्यक्ति है जो सक्षम है उन प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर लेगा और वो अपना विकास कर लेगा। और अंत में कहते हैं कि सरकार द्वारा समर्थित या संरक्षण जो भी है व्यक्तिगत हित के लिए ठीक नहीं रहता। इसके विपरीत सकारात्मक स्वतंत्रता वाले क्या कहते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता वाले पहले मैं ये कह देता हूँ कि इनकी विचारधारा में ये कल्याणकारी योजना शामिल होती है, लोगों का कल्याण सर्वोपरि माना जाता है, सरकार भी लोगों के कल्याण की बात करती है और लोकतंत्र के ये पक्के समर्थक हैं। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध होना चाहिए ताकि लोग अपना विकास कर सके और ऐसा कार्य न करें जिससे देश को किसी प्रकार का नुकसान हो। दूसरा है समाज और व्यक्ति दोनों के हित एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसीलिए एक दूसरे से जुड़े रहने चाहिए। तीसरी बात करते हैं स्वतंत्रता का स्वरूप कानून के पालन में। ये कहते हैं कि जो सरकार कानून बनाती है, जो नियम बनाती है, उन नियमों को फॉलो करना चाहिए। और बात करते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता आर्थिक मूल्य के बिना निरर्थक है। ये कहते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता जब तक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था में सक्षम नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि व्यक्ति के लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था, क्योंकि मानव के लिए 3 आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान होने जरूरी है। ये अगर नहीं हो तो, क्योंकि आज पूरा का पूरा अर्थतंत्र है, पूरा समाज है सिर्फ अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर है। फिर है कि राज्य का स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए जैसी हमारे पास स्वतंत्रता है वैसी दूसरों को भी हमें मान्यता देनी चाहिए। हम जिस प्रकार से स्वतंत्र है वैसे दूसरों की स्वतंत्रता का भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और सर्वांगीण विकास की परिस्थितियाँ ये उत्पन्न करती है, ये सरकार का अधिकतम हस्तक्षेप की बात करती है। इस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता है जो आपके व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। आज वर्तमान में सकारात्मक स्वतंत्रता का जो समर्थन है बहुत अधिक है। लोकतांत्रिक जितने भी जो देश हैं आजकल उन सभी देशों में इस प्रकार के विचार या मत को अपनाया गया है, जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता है जो तानाशाही शासन वगैरह होते हैं वहां पर इस प्रकार की स्वतंत्रता मानी जाती। तो इसमें मुख्य सवाल आपके जो बन रहे हैं आज, वो सवाल है स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए। दूसरा है सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये दोनों सवाल है जो वास्तव में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सवालों में से अक्सर परीक्षा पूछे जाते हैं। आप इन सवालों को अपनी कॉपी में जो भी है कॉपी में कीजिए। बुक सेट यदि नहीं है तो आप अति शीघ्र बुक सेट और टेक्स्ट बुक लेकर उसमें काम करना शुरू, क्योंकि जब तक सरकार का दिशा निर्देश हमें प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आपकी ऑनलाइन क्लासें ही चलाई जाएगी और आपको कार्य करना है।
कार्य करने के बाद इसकी जो PDF है मुझे सेंड करें, ताकि मैं उनके माध्यम से जांच करके आपको वापस रिप्लाई दे सकूं कि आपका कार्य सही है या गलत। थैंक यू। कल अपन चर्चा करेंगे इसी बिंदु पे स्वतंत्रता के विधि रूपों पे। धन्यवाद।